नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपावली स्पेशल होने वाला है दोस्तों आज का इस वीकेंड का वार, जहां पर सलमान खान एक अलग ही स्वैग में आएंगे और घर वालों की तो बैंड बजाएंगे ही बजाएंगे। अब यहां पर बशीर अली से पूछा एक ऐसा तीखा सवाल जिस सवाल को सुनकर बशीर अली के पसीने छूट गए। बशीर अली के पैरों तला जमीन खिसक गए हैं दोस्तों। वो बशीर अली जो गेम को अलग ही रुतबे के साथ खेलता है, किसी से झिझकता नहीं है, किसी से खौफ नहीं है, अपनी बात खुलकर रखता है। अब यहाँ पर सलमान खान ने बशीर अली से ऐसा क्या तीखा सवाल पूछ लिया है जिस वजह से बशीर अली के पसीने ही छूट गए हैं दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के बार में क्या कुछ खास होने वाला है, सलमान खान किन किन मुद्दों पर यहाँ पर बैंड बजा रहे हैं और खासकर बशीर अली को क्यों कटघरे में ले लिया, क्योंकि बशीर अली का तो कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा था ही नहीं इस वीकेंड के वार में। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को पूरे विस्तार से बताते हैं कि बशीर अली की बैंड किस तरह से बजी है। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों अगर शुरुआत के 4 वीक या 5 वीक देखे तो बशीर अली हर जगह एक्टिव रहते थे और उनके मुद्दे खुद के होते थे। वो कहीं पर भी जाए, चाहे वो अभिषेक बजाज से लड़े या फिर नेहल के साथ उनकी दोस्ती जो टूटने की वजह से हो या फिर घर के कुछ और अहम मुद्दे में भी हो दोस्तों, बशीर अली का हमेशा ही खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था। बशीर अली हमेशा ही उस चीज़ पर अड़ कर रहता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है बशीर अली का गेम जो पूरी तरह से 360 डिग्री घूम चुका है। जी हाँ दोस्तों, बशीर अली का ना कोई मुद्दा होता है और ना ही बशीर अली का कोई पॉइंट ऑफ व्यू। बशीर अली को सिर्फ और सिर्फ अमाल मलिक के जो है दोस्तों गलतियों पर पर्दा डालना हो या फिर अमाल मलिक के साथ खड़े रहकर दूसरों को गलत ठहराना हो या फिर अपनी ही दोस्तियों को नीचे दिखाने में बशीर अली ने ये वीक पूरा किया है। अब हर बार बशीर अली का एक पॉइंट होता है दोस्तों कि उसका वीकेंड के बार में उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, उसकी कोई क्लास नहीं लगती, ना ही उसको कोई फीडबैक नहीं मिलता। शुरुआत के 2 हफ्तों में उसने तो बिग बॉस के पूरे शो को ही जो है दोस्तों चीप कहा था, जिसके बाद फराह खान ने आकर बैंड बजाई, लेकिन उसके बाद तो एक सहमे से हो गए हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट वीक से देखा जाए तो लास्ट 2-3 वीक से देखा जाए तो बशीर अली का कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है दोस्तों, पर्सनल बातों को लेकर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मुद्दों पर अपनी आवाज़ ऊंचा करना और अलग तरीके से बात करना। हाल ही में जो है दोस्तों पानीपुरी वाला टास्क हुआ जहां पर अमाल मलिक ने गलती किया, लेकिन बशीर अली आकर अभिषेक बजाज को प्रोवोक करते हुए 2 थप्पड़ मारूंगा इस तरह का जबान किया। तो वहीं पर फरहाना जो कि अमाल के साथ माने बर्तन को लेकर इशू हुआ और बर्तन में फरहाना ने कहा चल निकल, उस पर अभिषेक माने यहाँ पर जो है दोस्तों अमाल ने तो अपना करारा जवाब दिया, लेकिन उस मुद्दे पर भी बशीर आकर फरहाना को एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए गलत ठहराने लगा। और यहाँ पर मालती ने अपने मन से जो है दोस्तों टेडी बेयर को छोड़ा, तो वहाँ पर भी जो है दोस्तों गलती किसकी थी, मालती की थी। और असली गलती किसने किया था, असली गलती ने जो है दोस्तों नेहल ने किया। नेहल लगातार उसे उस तरह से रिसिगेट कर रही थी, प्रोवोक कर रही थी और वहाँ पर नेहल का नहीं सिर्फ और सिर्फ मालती दिखाई दी और मालती ने एक गलती कर दी, एक शब्द को लिया और वहाँ पर जो है दोस्तों नीलम को कहा कपड़े पहन करा। और यहाँ पर भी अब अलग ही रवैये से, अलग ही एग्रेशन से बशीर अली नजर आए हैं। अब सलमान खान सीधे तौर पर यहाँ बशीर अली से तीखे सवाल पूछते हैं कि आप इस घर में हो, आप हर जगह नजर आते हो, हर जगह आपका एक स्टैंड होता है, लेकिन सच और गलत का भी तो कुछ मतलब होता है। कहाँ पर आप क्या बोल रहे हो उसका भी तो कोई मतलब होता है। सिर्फ आप अपने दोस्तों के पक्ष में जो भी होगा आप उसमें आवाज़ इस तरह से बुलंद कर देते हो जैसा कि वो मुद्दा आपका है। आप तो उस मुद्दे में अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू रख लेते हो। ऐसा लगता है देखने में, मुझे लगता है कि तुम्हारा साथ झगड़ा हुआ है। अमाल तो वहाँ दूर दूर तक नहीं था, वहाँ नेहल दूर दूर तक नहीं थी, वहाँ पर नीलम दूर दूर तक नहीं थी। तुम तो बस उसमें उस झगड़े में अपने आप POV इस तरह से देते हो कि जैसे कि वो तुम्हारे साथ हुआ है। अगर घर के अंदर कोई मुद्दा उठा है तो यहाँ पर सॉल्व करो, बातें करो, कौन सही है, स्टैंड लो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोस्ती के खिलाफ जाकर लो, दोस्त को बचाना भी है तो डंके की चोट पर बताओ, लेकिन हर मुद्दा तुम्हारे जैसा है, तुम पर हुआ है, ये करना गलत है। फिर क्या है दोस्तों, बशीर अली की जबान लड़खड़ा गई। जी हाँ दोस्तों, बीते 3 या 2 वीक से बशीर अली का पैटर्न यही रहा है। बशीर अली का कोई भी मुद्दा नहीं है। टास्क में भी अभिषेक से कहीं ना कहीं डर और खौफ रहता ही है और टास्क भी उस तरीके से नहीं आया जिससे बशीर अली अपने आप को जो दिखा सके। रियलिटी शो का अनुभव तो है, लेकिन उस चीज़ का
रियलिटी में चेक नहीं दे पा रहा है। बशीर अली सिर्फ और सिर्फ अमाल मलिक के छत्र छाया में, अमाल के इर्द गिर्द घूमते ही अपना ये पूरा सीजन, अपना पूरा ये वीक जो निकालता हुआ नज़र आया। अमाल मलिक को यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बशीर अली का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। फिर उसके बाद बशीर अली अपने डिफेंड में ये कहता हुआ नज़र आता है, जहाँ जवान जो है दोस्तों लड़खड़ाने लग जाती है कि सर नहीं, अमाल वहाँ पर एकदम प्यार से खिलाया, सभी लोगों ने अपने हाथों से खिलाया, लेकिन वो जिस तरह से अमाल को धक्का दिया, पुश किया, तो यहाँ पर सलमान खान सीधे तौर पर कहते हैं कि उसने धक्का दिया, मैं पुश किया। मैं अभिषेक बजाज की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमने जाना कि अभिषेक ने ऐसा क्यों किया? नहीं जाना, तुमने बस अपना अलग रिएक्शन दिया। अमाल, क्या तुमने जिस इंटेंस से खिलाया वो सही था? वहाँ पर अमाल भी जो है दोस्तों पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। और यहाँ पर सीधा सीधा जो है दोस्तों बशीर अली की फटकार लगती है, क्योंकि बशीर अली का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अभी घर के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। दूसरों के मैटर में सबसे ज़्यादा आगे आकर एक अलग ही जो है दोस्तों आवाज़ क्रिएट कर आगे बढ़ जा रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, सलमान खान इस बार बशीर अली की गंदी क्लास लगाने वाले हैं। और कहीं ऐसे सवाल पूछे हैं दोस्तों जहां पर बीते 1 वीक में हुआ है, लास्ट 2 वीक में भी हुआ है, जहां बशीर अली उस चीज़ का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। बशीर अली अपने ही चक्रव्यूह में फंसते हुए नज़र आते हैं। सलमान खान ये भी एक बात कह देते हैं, तुम्हारा हमेशा ही एक क्वेश्चन होता है कि मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलता, मेरा गेम को बारे में कोई बताता नहीं है। तो बशीर, तुम्हारा फीडबैक यही है कि तुम्हारा कोई मुद्दा घर में नहीं है, तो मैं आकर तुम्हें क्यों फीडबैक दूँ? तुम अमाल की लड़ाई करते हो, तुम अलग तानिया की लड़ाई करने आ जाते हो, नेहल की लड़ाई करने आ जाते हो, कभी फरहाना की तरफ से लड़ाई करने आ जाते हो, और पूरा लड़ाई इस तरह से हो, ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हारा तो लड़ाई नहीं है। फिर हम जब पता करते हैं तो तुम्हारा मुद्दा ही नहीं होता, तो हम तुम्हें फीडबैक क्यों दें? फीडबैक उसे दी जाएगी जिसका मुद्दा है, जिसके साथ लड़ाई है, जो गलत जा रहा है, कोई सही जा रहा है। हाँ भाई, तुम सही जा रहे हो, हम बोल सकते हैं, तू गलत जा रहा है, तू वही से बोल सकते हैं। अब तुम सही और गलत में आकर अपना एक अलग ही पीओवी देकर चले जाते हो, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं ये बताऊं कि नहीं भाई, अमाल सही, अमाल गलत था, तुम गलत थे, ये बताऊं? मैं तो अमाल को बोलूँगा ना, अमाल तुम गलत थे, तो तब तुम समझ जाओ कि मैंने गलत स्टैंड लिया, तो वहाँ पर तुम्हें समझना होगा। बशीर अली जो है दोस्तों, बशीर अली के पैरों तला ज़मीन क्या, बशीर अली के चेहरे से पसीने छूट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि सलमान खान इस बार बशीर अली को पूरी तरह से कटघरे में ले लेते हैं, क्योंकि बशीर अली का तो कोई मुद्दा ही नहीं होता है, और ज़बरदस्ती बिग बॉस के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हुआ नज़र आता है कि मुझे फीडबैक नहीं मिलता, मुझे कुछ कहा नहीं जाता, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या जिम करने, क्या यहाँ पर शॉपिंग करने आया हूँ। इस तरह की बातें बशीर अली की है दोस्तों। बशीर अली ने जब कप्तानी निभाई थी तब तक बशीर अली का एक अलग जलवा, अलग स्वैग था, लेकिन वहाँ पर भी पीठ पीछे बात किए थे। सलमान खान ने सीधे तौर पर कहा, तुम तो फ्रंट फुट पर आकर बात ही नहीं करते हो, तुम अपने कप्तानसी में भी दूसरों के मुंह पर नहीं, तुम दूसरों के जरिए आकर बताते रहते हो। फिर क्या है दोस्तों, बशीर अली को यह एहसास हो जाता है कि वो गेम में क्या कर रहा है। वेल दोस्तों, सलमान खान ने जिस तरह से बशीर अली को एक्सपोज किया, और बशीर अली का क्या वाकई में आपको भी लगता है दोस्तों बशीर अली का खुद का कोई पीओवी, खुद का कोई पॉइंट, कोई मुद्दा नहीं है, बस वो अमाल मलिक के ही इर्द गिर्द, नेहल के इर्द गिर्द घूमते हुए, छत्रछाया में घूमते हुए अपने पीओवी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहा है। सलमान खान ने जिस तरह से बैंड बजाई, इस पर आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सलमान खान बशीर अली को बताना चाहिए? प्लीज़ अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा, या फिर बशीर अली के साथ गलत हो रहा है, क्या है आप लोग का राय? हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा दोस्तों।